नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मान लीजिए कि मैं एक फ्लैट खरीदता हूँ 50 लाख रुपए का, और फिर उसका रेट बढ़ता है, 60 लाख रुपया का होता है, 70 लाख रुपया का होता है, 80 लाख रुपया का होता है, 1 करोड़ तक पहुंचता है। फिर कुछ दिन और समय देता हूँ तो 1.5 करोड़ का होता है, और फाइनली वो 2 करोड़ तक पहुंच गया। और फाइनली वो 18 से 20 साल में 2 करोड़ तक पहुंच गया। 2 करोड़ के बाद अब उसका रेट नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्लैट पुराना हो गया। अब उसको कोई खरीदने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी सबसे पुराना हो गया। उस फ्लैट को अब कोई भी खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बगल में एक दूसरा सोसाइटी बन गया है जो उससे सस्ता मिल रहा है और उससे बेहतर सुविधाओं के साथ मिल रहा है। तो इस फ्लैट को अब खरीदने वाला कोई नहीं है। तो 50 लाख से जो जर्नी स्टार्ट हुआ था फ्लैट का, 2 करोड़ तक आ गया। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? यदि हमने फ्लैट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो यदि हमारा एज उस समय 65-70 हो गया, अब उस फ्लैट को जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको खरीदा था, अब उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। उसको सेल करके हम अपने जीवन पे उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी को लेने का क्या फायदा है? आपको जब भी सोचना है, आपको लंबा सोचना है। 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए सोचेंगे, तब जाके आपके पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, आपके बच्चों को फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। यदि आप लंबा कैलकुलेट नहीं करेंगे तो उसी मिडिल क्लास में घूमते हुए रह जाएंगे, कभी अपर क्लास में आ नहीं पाएंगे। तो एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि वो 50 लाख रुपए फ्लैट में इन्वेस्ट ना करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। कैलकुलेट करने के लिए मेरे वेबसाइट StarSIP.in के साइट पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वन टाइम पे टच करना है। 50 लाख रुपया लिखा, 20 साल के बाद 12% का मात्र रिटर्न कैलकुलेट करूं तो पैसा बनता है 4 करोड़ 82 लाख रुपया। 13% के रेट से बनता है 5 करोड़ 76 लाख रुपया। 14% के रेट से पोर्टफोलियो डिलीवर करे आने वाले 20 साल में तो पैसा बनता है 6 करोड़ 87 लाख रुपया। और 15% का रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो पैसा बनता है 8 करोड़ 18 लाख रुपया। ये पैसा 8 करोड़ 18 लाख रुपया हमारे अकाउंट में दिखेगा। इसमें से 18 लाख रुपया अगर लेना है, अपने जरूरत के लिए खर्च करना है, अपने पोता पोती को गिफ्ट करना है 18 लाख रुपया, तो हम यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। वो फ्लैट 2-4 करोड़ का अगर हो जाए और अपने पोता पोती को 25-50 लाख रुपया गिफ्ट करना है, तो हम नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे? एक किचन तोड़ के उनको दे देंगे, या फिर 1 BHK तोड़ के उनको दे देंगे। यही कैलकुलेशन है जिसके आधार पर राजू कभी फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं करता है। मैं अभी भी रेंट के घर में रहता हूँ, अभी तक मैंने फ्लैट नहीं खरीदा है। तो ये कैलकुलेशन है कि 50 लाख रुपए में 20 साल के लिए 15% का रिटर्न मुझे पोर्टफोलियो डिलीवर करे म्यूचुअल फंड, तो मेरा पैसा बनता है 8 करोड़ रुपया। तो मुझे क्या जरूरत है किसी चीज में इन्वेस्ट करने के लिए? मैं क्यों हर साल फ्लैट विजिट करने जाऊं, बिजली पानी पंखा मेंटेनेंस को मैं चेक करूं? मैंने इन चीजों से छुटकारा पाया है और अपनी जिंदगी का सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, और यदि आप नए इन्वेस्टर हैं तो मेरे नंबर 9929641265 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 4-5 फैमिली मेंबर्स मिलके आप हमसे हर संडे 10 बजे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।